हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एनसीईआरटी बुक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की भर्तियों के संबंध में एक बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि ऑफिशियली यहाँ पर जारी किया गया था कल। और कई लोगों के व्हाट्सएप में आप लोगों ने देख लिया होगा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इस पर जो है काफ़ी लोगों ने यहाँ पूछा था कि ये जो है क्या सही है क्या गलत। तो इसके संबंध में हम आज पूरी हकीकत जानेंगे इसकी। क्या सरकार ने जो है इन पदों की भर्ती जो है कैंसिल कर दी है? कौन से पद ऐसे थे जो यहाँ पर आई हुई थी या सृजन किए गए थे पद थे ऐसे थे या आई हुई भर्ती थी? इस पर हम चर्चा करेंगे और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी भर्तियों की यहाँ पर बात चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके प्लीज़ कर लेना, सामने घंटी वाला आइकन प्रेस कर लेना बनना, इससे जो है अपडेट मिलते रहेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल अपडेट दिखा देते क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये अपडेट आप लोगों ने काफ़ी व्हाट्सएप में यूट्यूब में देख लिया होगा, लेकिन इसका अपडेट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और इसमें जो है आयोग के द्वारा क्या कहा गया था वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रेक्षक है वो विनोद कुमार सुमन है, सचिव उत्तराखंड शासन के यहाँ पर लिखा गया है। और ये भेजा गया आपका सेवा में सचिव उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग उत्तराखंड को यहाँ पर भेजा गया है। और ये भेजा कब गया था? देहरादून से 9 अगस्त 2021 को। तो 9 अगस्त को भेजा गया था, लेकिन कल यहाँ पर 19 अगस्त को यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल रहा ये सोशल मीडिया पे, जो आपके व्हाट्सएप फेसबुक में है। तो उसके संबंध में जो है यहाँ पर कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसकी हकीकत क्या है। तो हम इसमें आज पूरा जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देना, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, विषय रखा गया कि यहाँ पर जो है शहरी विकास विभाग के अंतर्गत जो है पालिका केंद्रित सेवा के स्थानीय निकायों में जो यहाँ पर पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर जो है भर्ती हेतु प्रेक्षित अध्याचन जो है वापस लिए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर जो आपका पर्यावरण पर्यवेक्षक है उसके पद जो है आए हुए युक्त परिषद के बाद उसका अध्याचन वापस लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और बात बड़ी यहाँ पर ये थी, क्या ये पर्यावरण पर्यवेक्षक वही है जो आपके यहाँ पर लैब असिस्टेंट वाले के साथ आई थी, या कोई और पोस्ट है पर्यावरण पर्यवेक्षक? उसके संबंध में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या लिखा गया है यहाँ पे कि महोदय जो है उपयुक्त विषय जो शासन के यहाँ पर पत्रांक संख्या इस तरह से लिखा गया है। 4 फरवरी 2020 को यहाँ पर जो है कृपया जो है संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यहाँ पर शहरी विकास विभाग के अंतर्गत जो है यहाँ पर सृजित जो यहाँ पर पद थे आपके पर्यावरण पर्यवेक्षक के, उन सभी जो रिक्त पद हैं उन पर जो है चयन की कार्रवाई किए जाने हेतु जो है अध्याचन प्रेक्षित किया गया था। तो यहाँ पर जो है आपका 4 फरवरी 2020 को यहाँ पर प्रेक्षित किया गया था, ऐसा बताया गया है, ठीक है। और इस संबंध में यहाँ पर जो है अवगत कराना है कि शहरी विकास विभाग में जो यहाँ पर उत्तराखंड पालिका जो आपका अकेंद्रित कर्मचारी सेवा समूह को नियमावली 2017 के जो नियम है इस तरह से लिखा गया है अनुसार पर्यावरण पर्यवेक्षक के सृजित समस्त पदों को जो है सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। किंतु वर्तमान में जो है उत्तराखंड पालिका कर्मचारी सेवा नियमावली 2017 के नियम जो यहाँ पर लिखा गया है लिखित जो है आप लिखित पर्यावरण पर्यवेक्षक के सृजित पदों में से यहाँ पर जो है पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद पर जो यहाँ पर पदोन्नति का यहाँ पर जो है कोटा निर्धारित किए जाने हेतु शासन स्तर पर जो है कार्रवाई विचाराधीन है। तो यहाँ पर जो है विचाराधीन है, ये भी कहा गया है। ये इन पर कोटे के तहत जो है इनको प्रमोशन करने की यहाँ पर विचाराधीन है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। दूसरा लिखा पॉइंट लिखा गया, अतः समयक जो है विचारोपरांत जो है शासन के पत्र संख्या इतने 4 फरवरी 2020 द्वारा यहाँ पर प्रेक्षित अध्याचन में से जो है पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद पर जो है यहाँ पर भर्ती हेतु जो है प्रेक्षित अध्याचन को वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर कहा गया कृपया जो है उपयुक्त अनुसार जो है आवश्यक अग्रेतर जो है कार्रवाई संपन्न करने का जो है कष्ट करें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जो कि यहाँ पर सचिव हैं विनोद कुमार, उन्होंने है भेजा गया है। और ये भेजा गया यहाँ पर लिखा गया है प्रतिलिपि निर्देशक शहरी विकास विभाग। तो शहरी विकास विभाग के जो निर्देशक है उन्होंने यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ लिखा गया। और ये आपका जो उपरोक्त पत्र है यहाँ पर 2/7/2021 के क्रम में जो यहाँ पर सूचना, तो 2/7 को भेजा गया है। और यहाँ पर जो प्रेक्षित कर रखा है आपका 9 अगस्त को भेज रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पद कौन से थे, एक बार उसका ऑफिशियल देख लेते हैं हम। तो ये भर्ती आपके आई थी युक्त परिषद के कुछ टाइम पहले, आपका 30/6/2021 को यहाँ पर निकाला गया था। और इसमें अगर बात करें जो आपके पोस्ट के बारे में बात चल रही है, पर्यावरण पर्यवेक्षक, ये पोस्ट आपकी हैं, ठीक है ना। पर्यावरण पर्यवेक्षक देख सकते हैं यहाँ पर 291 पोस्ट थी, ठीक है। तो इन पदों पर जो कि यहाँ पर आपकी आरक्षी हैं नगर निगम पर्यावरण परीक्षक में, ठीक है। नगर निगम के यहाँ पर जो है ये आई हुई हैं, हर एक नगर निगम में जो है भर्ती निकल के आ रखी है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट थी वो आपके शहरी विकास विभाग के अंतर्गत जो है आपकी यहाँ पर थी। और जो इसका अध्याचन था वो बहुत पहले 4 फरवरी 2020 को यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, जिसके हिसाब से आप लोग देखते हैं यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर भेजा गया है आपका 9 अगस्त को। और अगर हम बात करें इसमें आयोग की तरफ से यहाँ पर क्या कहा गया था, अभी आयोग की तरफ से ये जो है जो नोटिफिकेशन है वो पहुँचा नहीं है, ठीक है।
हो सकता है कि ये वही पोस्ट हो जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि इसका अध्याचन भी यहाँ पर 20 मार्क है, भर्ती आपकी 2021 में आ रखी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले भर्ती यहाँ पर करने का आदेश जारी कर दिया था और भर्ती जो है 2020-21 में आई और इसका जो है अध्याचन अब वापस मांग लिया है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि पर्यावरण पर्यवेक्षक क्या वही पोस्ट हैं, ऐसा कह रहे थे। तो हो सकता है कि ये वही पोस्ट हो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी आपके पालिका के अंतर्गत आता है, वो भी आपका नगर निगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पोस्ट हो वही हो, और ऐसा कर दिया तो यहाँ पर जो है अभी तक जो है आयोग के यहाँ पर जो है अपडेट नहीं कर रखा है। ठीक है ना, लगभग जो है 291 पोस्ट हैं, तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बुरी खबर हो सकती है। और इससे जो सरकार ने इतना बड़ा यहाँ पर धोखा किया है, पहले भर्ती निकाली, उसके बाद जो है भर्ती अब यहाँ पर जो है मना कर दिया, निरस्त करने की बात चल रही है। हालांकि आयोग से हमने पूछा था तो आयोग ने कहा कि अभी तक जो है कोई भी आदेश हमको नहीं मिला है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद मिल जाए, एक आध दिन हमको रुक जाना चाहिए और इसका निर्णय जो है आयोग कर लेगा, उसके बाद ही हो सकता है। ठीक है ना, क्या पता कि ऐसे पद यहाँ पर आयोग के बाद पहले हों, ऐसा भी हो सकता है, और उन पर जो है भर्तियाँ ना निकाली हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है कि ये पद वही हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, और आयोग से अभी कंफर्मेशन नहीं हो रखा है। आयोग जो है जल्दी इस पर जो है एक संवाद निकालेगा, आपको कंफर्म कर देगा कि आपके जो पोस्ट हैं वो घटा दिए हैं। अगर ऐसा नहीं किया आयोग के द्वारा तो समझ लेना कि ये जो पोस्ट हैं वो किसी और पोस्ट की हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है परेशान हो रखे थे, कल पूछ रहे थे बार बार कि ये वही है या नहीं है, क्योंकि ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल है कि ये वही पोस्ट हैं या नहीं पोस्ट ये हैं, क्योंकि ये जो है शहरी विकास विभाग के अंतर्गत है, लेकिन वो विभाग ऐसा अगर नगर निगम के अंतर्गत लिखा गया है, हालांकि इसमें आपका पालिका लिखा गया है, इसमें ऐसा हो सकता है कि नगर निगम के अंतर्गत ये आती हूँ। ठीक है, लेकिन कहीं से भी जो है इसका लिंक नहीं मिल रहा है कि ये वही पोस्ट हैं या नहीं पोस्ट हैं। और आयोग से भी हमने पता किया तो आयोग ने कहा कि अभी जो है कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है हमारे पास, जैसी पहुंचती है हम आपको बता देंगे, आयोग के द्वारा कहा गया है। तो तब तक जो है आप वेट करें कि ये भर्ती वही है या नहीं है, क्योंकि अभी जो है संशय बना हुआ है इन पदों को लेकर। लेकिन अगर इन पदों को सरकार ने हटा दिया है तो शहरी विकास विभाग के अंतर्गत ये अगर पोस्ट अगर थी तो इनको हटा दिया है, तो बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर जो है कह सकते हैं दुखद खबर हो सकती है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद ये पोस्ट आपकी आई हुई थी। ऐसे में जो है ये इनका जो है विरोध करना चाहिए। अगर ये भर्तियाँ अगर इनको हटा दी जाती हैं तो लगभग जो है 291 की समथिंग पोस्ट हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो इनका विरोध जरूर होना चाहिए, क्योंकि इन पदों पर जो है ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट थे इसी में थी। इसमें जो लैब असिस्टेंट वाला जो आपकी भर्ती आई थी, लगभग जो है यहाँ पर टोटल जो पोस्ट थी आपकी 434 पोस्ट थी, और सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में थी 291, लगभग 300 समथिंग जो पोस्ट इसी में ही थी। बाकी देख सकते हैं 100 पोस्ट अदर पोस्ट यहाँ पर आई थी, किसी में एलिजिबिलिटी थी किसी में नहीं थी कई लोगों की। तो अगर ये भर्ती यहाँ पर जो है सरकार रद्द करती है तो ऐसे में जो है यहाँ पर बेरोजगारों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुख वाली बात होगी और इसका जो है विरोध होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म के पैसे लग रखे हैं कई लोगों के, या तो इसके सरकार पैसे वापस करे तब जाके यहाँ पर थोड़ी सही होगा, अदरवाइज जो है भर्ती को कंप्लीट करे सरकार। ये जो है यहाँ पर इस पर मुद्दा उठना जरूर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस पर, अगर कोई आयोग से अपडेट आ जाती है। फिलहाल जो है कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये वही सीटें हैं या नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो है पद भी सर्जन किए गए थे। हो सकता है कि दूसरे पद हों जो ये सर्जन किए गए थे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपरली जो है लग रहा है कि ये वही पोस्ट हैं। ठीक है ना, जिस हिसाब से यहाँ पर देखते हैं कि नगर निगम पालिका के अंतर्गत हैं, तो हो सकता है कि ये पोस्ट वही हो। ठीक है, क्योंकि नगर पालिका मसूरी हैं, ये ऐसा लिखा गया है, या इस तरह का हो सकता है, या नगर निगम को छोड़ के ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो है नगर पालिका की पोस्ट थोड़ा कम कर दिए हो। लेकिन पोस्टों का जो है विवरण कुछ भी नहीं है, कितनी पोस्ट हैं क्या पोस्ट हैं। ठीक है, एक जो है नगर निगम के अंतर्गत यहाँ पर पर्यावरण पर्यवेक्षक का है और दूसरा जो है यहाँ पर नगर पालिका के अंतर्गत है। तो पालिका लिखा गया है उसमें, हो सकता है कि नगर निगम के रहने दें या नगर पालिका के हटा दें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी इन सभी पोस्ट लग रही हैं, वैसे सभी पोस्ट यहाँ पर लग रहे हैं जो पर्यावरण पर्यवेक्षक कहा गया है। अगर 291 पोस्ट हटा देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बेरोजगारों को, और इससे जो है कई लोग जो है दुखी भी होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट थी, काफ़ी लोग जो है तैयारी कर भी रहे थे इसके लिए, और ऐसे में जो है इन पदों को हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर जो है बेरोजगारों को जो है सरकार को वापस करना पड़ेगा पैसा। इसका जो है विरोध होना भी चाहिए। ठीक है, हम खुद इसका विरोध करेंगे अगर यहाँ पर जो है ये पोस्ट का कंफर्म हो जाता है कि यही पोस्ट हैं। फिलहाल जो है आयोग की तरफ से कोई अपडेट नहीं है कि कंफर्म नहीं है कि ये है कि नहीं है। आयोग से जब पूछा गया था वो आयोग ने बताया कि अभी जो है कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रखी है, क्योंकि 9 तारीख को भेजा गया है, 9 से लेकर 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आयोग के पास नहीं पहुँचा। तो लेटर कहाँ गया ये? ठीक है ना, क्योंकि आयोग के पास जो है 1-2 दिन में पहुँच जाना चाहिए था। आयोग ने कहा कि हमारे पास नहीं पहुँच रखा है, जैसे हमारे पास पहुँचता है तो हम आपको बता देंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है जिनसे हमने बात की थी। तो फिलहाल नेक्स्ट अपडेट आपको बताते रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।